जय हिंद फ्रेंड। अभी वॉइस में क्या हुआ जी? नाइट का समय है तो थोड़ी सी वॉइस जो है अभी ऐसा लग रहा है कि बची हुई है, तेजी से बोले नहीं है ना, अभी एक आध बार तो धीरे धीरे आ जाएगी चीजें। चलिए देखते हैं हम लोग डे कौन सा है हमारा। तो डे है 4, ठीक है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तारीख है 4, तो भाई डे भी रहेगा हमारे लिए क्या 4। जैसे ही 365 फिर हम लोगों का 365, ठीक। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? तो अभी हम लोग हैं डे 4 पर, और ये आगे की कहानी हमको देखनी है। इससे पहले आप लोगों को टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ चीजें अभी हम बता रहे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ये जितनी चीजें टाइम टेबल से रिलेटेड बताई जाएंगी, इनमें क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को ध्यान देना है, या इधर ध्यान देंगे। टाइम टेबल में जितनी चीजें बताई जाएंगी, इसी टाइम टेबल के बेस पर आपको क्लास मिलेगी। अभी तक आप लोगों को केवल एक क्लास 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, और आज आप लोगों को अभी 4 दिन से लगातार एक क्लास सुबह में आपको मिल जाती है 6 बजे, ठीक है। अब आपको शाम को भी ऐसे ही 6 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। एक क्लास कौन सी है, किस सब्जेक्ट की है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। तो चलिए पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपने हम क्वेश्चन को देखेंगे, और फिर क्वेश्चन जो हमारे जीके के होते हैं उन क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग भाई अपना आगे से ही शेड्यूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें, तो यहाँ इस टाइम टेबल में अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमको मंडे से हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मंडे से चलने लगेंगी। अभी तो आपको संडे मिल रहा है, ठीक है, संडे का दिन, तो भाई इस दिन आपको मिलेगी ये सारी चीजें, और इसके बाद ही आपको मंडे को इसी शेड्यूल के अनुसार हम लोग चलेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, तो मंडे से हमको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, और मंडे से जो चीजें मिलेंगी उनके बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो देखिए, यहां से मंडे से अगर हम देखें, तो ये है पहला, पहले दिन आपको इस शाम के समय में, ठीक है, 6 PM पर आप लोगों को यहाँ पर 6 PM पे ध्यान देना है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हम लोग करने वाले हैं शाम के समय। मंडे को हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे, लेकिन क्या सुबह में हमको इसी सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा? तो जी बिल्कुल नहीं। आपको शाम को जो क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी शाम को, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, उसी क्लास का टेस्ट उसके अगले दिन सुबह को होगा। तो जैसे अगर संडे को, यहाँ मंडे को अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर मंडे को जो आपको एक क्लास मिल रही है, ठीक है, ये क्वालिटी की क्लास, तो इसका टेस्ट आपको कब होगा? तो टेस्ट इसका होगा ट्यूसडे को, ठीक है। टेस्ट इसका आपको कब लिया जाएगा? तो इसका टेस्ट आप लोगों से ट्यूसडे को लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपने शेड्यूल को तय कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये कौन सा शेड्यूल है, किस तरीके का हो गया भाई, तो ये सही है। शाम को जिस चीज की लर्निंग हम लोग करेंगे, वही चीज का टेस्ट, उसी विषय का टेस्ट हम लोग, उसी सब्जेक्ट का टेस्ट हम लोग क्या करेंगे? सुबह में लेंगे, ठीक है। तो फिर अगर क्वालिटी हम लोग शाम को पढ़ रहे हैं, तो इसका टेस्ट हम लोग सुबह को ट्यूसडे को देंगे, और फिर ट्यूसडे के शाम को हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और इसका टेस्ट हम लोग वेडनेसडे को देंगे, और फिर वेडनेसडे को शाम को हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसका टेस्ट थर्सडे को देंगे। एक मिनट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो फिर ऐसे ही थर्सडे को हम लोग शाम को केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसका टेस्ट हम कब देंगे? तो फ्राइडे को। और फ्राइडे को जो चीज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का टेस्ट सैटरडे को हो गया, और सैटरडे को पढ़ेंगे बायोलॉजी, और इसका टेस्ट हो गया संडे को, और संडे को पढ़ेंगे इकोनॉमी, तो इसका टेस्ट आपको कब मिलेगा? मंडे की सुबह को। बात समझ में आई? ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और क्या इतने सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराएंगे तो कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्या ये कर पाएंगे? तो ये कैसे
पूरा होगा, ये सारी चीज़ें सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो फिर कैसे ये सब होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो याद रखिएगा कि यही किया है, यही तमाशा जहाँ रहेंगे वही करेंगे। समुद्र में भटक गए तो पानी जलाकर भी धुआं करेंगे, ठीक है। तो एकदम सब कुछ यहाँ पे अब हमने शुरू किया है तो भाई इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नए साल से जो जो चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने का हमने पूरा प्रयास किया है। 1 बज जाए 2 बज जाए इससे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी बज रहे हैं बट वो तो बजता ही रहेगा, उस काम है भाई, वो समय है अपनी चलती जाएगी, ठीक है। कभी भी वो मिनट की सुई और सेकंड की सुई थोड़ी है, तो फिर हम लोग चल रहे हैं, जब लगता है कि नींद अब एकदम आ रही है तो फिर हम लोग भी सो जाते हैं उसमें और चलने देते हैं ऐसे लगातार। तो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये आपको 7 डेज जो प्लान है यही है, ठीक है। ये आप लोगों को कब तक ऐसा मिलेगा, तो भाई ये आप लोगों को, हमारा इस बार कोई टारगेट कुछ भी नहीं है, टारगेट एक सिंपल सा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई टारगेट क्या है, तो टारगेट हमारे लिए इस समय है 365 बस हमको ये 365 देखना है, ठीक है। ये 365 हमको देखना है और इसके लिए ये 360 डिग्री अगर इधर पूरा सर्कल मारना पड़े तो ये सब चीजें मंजूर है, बट इसको हम लोगों को पूरा करना है 365 डेज का, ये पूरा रहेगा आप लोगों को चलेगा ये। अभी 2 चीजें हो सकता है कि कुछ चीजें और अभी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो, बट उसके लिए अभी हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जो बोलेंगे उसको करेंगे तब जाके बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हमको करना है इसलिए इसको हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप भी अभी जैसे हमको लगता है कि संडे सैटरडे को कुछ चीजें आने वाली हैं एक्स्ट्रा में, तो अभी नहीं हम बताएंगे। और हाँ, एक एक्स्ट्रा और याद रखिएगा, मैथ की क्विज ऑफलाइन बच्चों के साथ हम डेली ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन क्या मतलब, टॉप ऐसे बहुत ज्यादा रहेंगे नहीं, ठीक है। थोड़े से वो क्लास 9th 10th के स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी अब क्लास 9th 10th के बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो थोड़े से उसमें 7 और 8 के स्टूडेंट उनके साथ रहते हैं, तो उन्हीं के बेस पर हम लोग मैथ की क्विज कराएंगे। अब जो मैथ की क्विज होगी वो आप लोगों को मिलेगी, मतलब जो ऑफलाइन में होती है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी ऑनलाइन, केवल टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे वही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डेली एक क्विज आप लोगों को मिल जाएगी, उनके साथ हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों को भी उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस टाइम में आप लोगों को मिल रहा है। तो अभी तो हमारी कितनी क्लास हो गई है, 3 क्लास हो चुकी है इस तरीके से, तो फिर वो चलेगा, वो तो डेली मतलब डेली का है क्योंकि वो डेली आएंगे तो फिर चलता रहेगा। जिस दिन उनका ब्रेक उस दिन आप लोगों का ब्रेक, तो मतलब बीच बीच में कभी छुट्टी होती है तो उसी पे मतलब वो चीजें नहीं मिलेंगी, और नहीं तो फिर आप लोगों को मिलती रहेगी। अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और फिर हमारे क्वेश्चन क्या है, तो भाई क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे तैयार हैं, कुछ क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। ओपन हो जाओ भाई। ये देखिए कुछ दिनों के बाद आप लोगों को आईडी मिलेगी, हमारे यहाँ से आईडी मिलेगी, और इसके लिए आपको हम बताएंगे ऐप वगैरह का सेटअप किया जाएगा। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो फिर उसमें आप लोगों को ऐप के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, और सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, वो इतने जल्दी नहीं होने वाला है बट समय तो उसमें लगेगा। जैसे इसके बारे में भी हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी होगा सारी चीज़ें, बट हो गई हैं तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। और सपने तो बड़े रखने ही पड़ते हैं, उसके लिए करना तो पड़ेगा ही काम, बट ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया है, और एक क्वेश्चन अब हमारे पास है पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, एक पेन दिख रही है क्या, नहीं दिखेगी, एक पेन तो आपको नहीं दिखेगी, पेन कौन सी आपको दिखने वाली है, तो पेन ए दिखेगी क्या, रेड, रेड दिख रही है, चलिए ठीक है, रेड अगर दिख रही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रेड दिखेगी तो ये व्हाइट तो जरूर दिख रही होगी, चलिए छोड़िए, रेड रेड से हम चला लेते हैं, रेड से हम लोग चलाएंगे, और यही आप लोगों के लिए अच्छी पेन मानी जाती है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है, कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है, कौन है भाई, लेकिन किस नजरिए से देखना है, कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, तो दृष्टि होनी चाहिए क्षेत्रफल को देखने की, सुंदरता में नहीं और पॉपुलेशन में नहीं। आजकल तो कई कैटेगरी बता दी गई है कि इसमें ये बड़ा है, ठीक है, ये काम करता है ना तो इसलिए बहुत बड़ा आदमी है। तो फिर इसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो कौन है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से वही बड़ा रहेगा जहां मतलब यूपी, ठीक है, तो यूपी क्या है, ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है और ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो भाई ये जो बिहार है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, सेकेंड नंबर पे बिहार कह रहे हैं मध्य प्रदेश, और बिहार क्या है, ये जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों लगभग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। अगरतला किस राज्य की राजधानी है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है, तो असम की राजधानी तो क्या है, दिसपुर है, ठीक है, आपको भी पता है और हमको भी थोड़ी थोड़ी बातें पता, थोड़ा बहुत जानते हैं हम भी। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, मणिपुर की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की आपको भी पता है कि कोहिमा है, ठीक है, क्या है, कोहिमा है। त्रिपुरा की क्या है, तो यही है, यही तो है अगरतला, ठीक है, और ये क्या है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आइजोल हो जाएंगे, आइजोल, आइजोल, तो भाई अगरतला किसकी है, अगरतला, अगर ताला लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, तीनों पूरा में लगा देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ के उसमें ताला लगाएंगे तो अगरतला कहाँ का है, अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी, ठीक। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, भाई सूर्य के पास सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो सूर्य के सबसे पास रहने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, और लेकिन ट्रिक के लिए भी वो पहले नंबर पे आएगा बेचारा, कौन आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा बुध, ठीक है, तो सूर्य से सबसे पास में कौन रहता है, बुध रहता है, और जैसे ही आपको बुध याद हुआ तो इसके बाद एक एक दिन आप ब्रेक करते चले जाएंगे, मतलब एक एक दिन आप छोड़ेंगे तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगी जो कि हमेशा याद रहेगी। तो बुध के बाद एक दिन छोड़ेंगे तो वीफैक्ट और शुक्रवार आता है, तो दूसरे नंबर पे कौन ग्रह रहता है, तो शुक्र रहता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक दिन ब्रेक करेंगे तो शनि को ब्रेक करके रवि आएगा, यानी कि रविवार कहाँ मिलता है, तो रविवार पृथ्वी पर। फिर इसके बाद एक दिन ब्रेक करके कहाँ आएंगे, तो मंगलवार को, तो मंगल यहाँ पे मिलेगा, जो सब कुछ मंगल होता है, और इसके बाद एक दिन और ब्रेक करेंगे तो बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद फिर अरुण और ओवरुण, तो ये आप ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि इसी के आधार पे हम देखेंगे कि हाँ भाई कौन सा ग्रह किसके बाद आता है, ठीक है, दूरी के आधार पे, बाकी कौन कितना बड़ा है छोटा है ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा बताइए कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास भी चली, अभी तो जीके चली रही थी, तो ये जीके बेस ही कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास है, वहां पर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 2-4 दिनों में, एक हफ्ते मतलब उसमें बीतेंगे तो फिर आपको फील आएगा कि ठीक है, सिलेबस वगैरह हम पहले डिस्कस करके फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। पहले दिन तो हो सकता है सिलेबस में थोड़ी सी बातें हों, ठीक, तो ये तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, सबसे पास में बुध है, ठीक। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, और ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो ये जॉर्ज पंचम जब आए थे, तो जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो ये कौन व्यक्ति थे, जॉर्ज पंचम, अरे एक अंग्रेज था और इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं सोचना है, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में है मुंबई।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में कितने महासागर हैं? ऐसे 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं तो अब पता है आपको कि एक ट्रिक है पैसा, और पैसा से आप बता सकते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसका आकार कैसा है? तो भाई ये सर्कल के आकार का है, ठीक है। और हिंद महासागर कहाँ है? तो यम के आकार का है। दक्षिण महासागर नीचे वाले क्षेत्र में आता है, और अटलांटिक महासागर यस के आकार का है, हमारे नाम से पड़ता है, ठीक है। ये हमारे नाम से पड़ता है, इसीलिए हमने अपना नाम सुजीत कोचिंग क्लास के नाम से अभी जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अटलांटिक महासागर भी मिल जाएगा, बट यहाँ सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर, ठीक। अगले क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम बताएंगे नहीं इसको, बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि इसका आंसर आप लोग बताएंगे, और ये अगर नहीं बता सकते हैं फिर भी खराब है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो ये चीज आप जो है बता देंगे कि किसने लिखा है, ठीक है। ये आप इसमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए ताकि हमको पता चले कि कितने लोग क्लास करते हैं, पूरी क्लास करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वहां पे कमेंट में आना चाहिए। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति, सबसे दुष्ट व्यक्ति, ये ना आता तो इतनी प्रॉब्लम ना आती, ठीक है। ये आया और सब कुछ, तो ये कब आया है? 1498, 7 मई 1498 ईस्वी को भारत में इसके जहरीले कदम पड़ते हैं, ठीक है। ये आता है 7 मई 1498 ईस्वी को। अभी जब आया भारत में तो उसी समय ये कैसे कैसे आया है, ये सारी घटना आपको पता अगर नहीं है तो हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास नहीं है। अब्दुल मजीद के साथ आया था, कालीकट वाले क्षेत्र पे आया, जमोरिन नाम के व्यक्ति ने, जमोरिन नाम के राजा थे जमोरिन, इसका बहुत बढ़िया से स्वागत किए कि आ जाओ आ जाओ, और बढ़िया से इसका स्वागत करते हैं। तो ये आया कब था? 7 मई को आया, और 7 मई को आया भैया, इतना 60 गुना पैसा कमा के यहाँ से गया था, और उसके बाद एक बार गया तो फिर बार बार आने लगा। जैसे सऊदी कोई जाता है तो फिर एक बार कमा के आता है, कहता है चलते हैं, बार बार वहीं से कमाएंगे, और अपने पूरे पड़ोसी वड़ोसी को लिवा के आते हैं। तो ये भी उसी तरीके से बाद में आएगा, बहुत लोगों को लिवा के आएगा। ये 1498 में आया था, और बाकी ये जो 1600 है इसमें कौन आया है? तो 1600 में तो पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी कंपनी उम्पनी लेके चली आती है, मतलब बनती है वहाँ, 1608 में यहाँ आती है, और 1503 में एक फिर दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये जो है कई बार आता जाता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस से आ गया भी। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए ये है पूरा, अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बातें करेंगे, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि डिटेल में अभी हमको कुछ समय है नहीं हमारे पास। तो आपको बता दें कि ये रहा नाभिक, ठीक है। ये क्या है? ये नाभिक है, मान लेते हैं इसको कि ये नाभिक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुछ प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कुछ तो प्लस लेके टहल रहे हैं, कुछ माइनस लेके टहल रहे हैं, और माइनस जो लेके टहल रहे हैं वो बाहर वाले हैं, ठीक है। बाहर वाले माइनस लेके टहलते हैं, अंदर वाले प्लस लेके, और कुछ कुछ यहाँ जीरो बैठे हैं। तो ये जो बाहर टहलते हैं, जे जे बाहरे टहलत बा, तो जितने लोग बाहर टहल रहे हैं, जे 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 थॉमसन, मतलब इसकी खोज कौन किया? जे जे थॉमसन, ठीक है। यानी ज्यादा लोग जो बाहर टहल रहे हैं वो लोग कौन हो गए? जे जे थॉमसन ने उसकी खोज की। ये ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं ये जो प्लस लेके टहल रहा है, तो प्लस मतलब पैसा इनके पास ज्यादा है, पैसा मतलब गोल्ड कह सकते हैं हम। तो गोल्ड स्टीन ये पैसा लेके टहल रहे हैं, तो भाई प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? गोल्ड स्टीन थे। और एक यहाँ पे है जीरो, बैठा है खाली शांति से जीरो लेके बैठा है, इसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, ना सोना चांदी है,
माइनस में, कर्जे में भी नहीं है, तब भी वहां अंदर बैठा है। तो बोले देखिए भैया, अगर आप भी यहाँ बैठे हैं तो ई आते हैं और ए इनको मिलेगा छाटा, तो इससे हो गए चैडविक। ठीक है, तो चैडविक ने किसकी खोज की है? चैडविक ने खोज कर दी है यहाँ पर न्यूट्रॉन की। बात समझ में आ गई है। और बाकी ये जो बोर गई, ये बोरा में कैसे जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट देते हैं उनको नाम देते हैं हम लोग बोरबरी। ठीक है, मतलब ये सूत्र देंगे 2n स्क्वायर का। तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास आप लोगों को अब तो एहसास मतलब हो रहा है कि हाँ हो सकता है वो बढ़िया से पढ़ाएंगे, इनको तनी मनी ट्रिक व्रिक आती है, तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में आपको आना है। ठीक है, ये ऐड नहीं चला रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि हाँ भाई आना है उधर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो भी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बता सकते हैं। बाकी कितने बोन्स होते हैं ये सारी चीजें भी आप लोग बताएंगे, हम देखेंगे जब अभी क्लास में हम लोग बाकी सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ओह, अरे एक क्वेश्चन और था। और क्वेश्चन था, कहाँ चला गया जी? क्वेश्चन तो अभी बहुत थे, शायद स्लाइड बनाई गई थी, ये देख रहे हैं ऑप्शन है, क्वेश्चन गायब है। ठीक है, तो क्वेश्चन गायब है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन गायब है। आज ऐसे भी हमको थोड़ा शेड्यूल वेड्यूल बताना था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अभी थे 2-4 क्वेश्चन अभी थे, तो नहीं दिख रहे हैं, तो फिर हम लोग आगे उसको देखेंगे। ठीक है, बाकी क्लास कभी ब्रेक नहीं होने वाली है, तो आप जानते ही हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अब जल्द ही, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास और साथ में ये जीके की क्लास तो आपको डेली मिलती रहती है। थोड़ा सा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर वगैरह करते चलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज़्यादा थोड़ी कुछ चाहिए। अगर 1000 व्यूज आने लगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1000 व्यूज हमारे अगर ये जीके की क्लास में आने लगे, जीके की क्लास में से तो बहुत अभी भाई मुश्किल दिख रहा है, इतने जल्दी थोड़ी हो सकता है। बाकी आपको बता दें कि 1000 व्यूज अगर इस पे आने लगे, तो उस लेवल का जीके पढ़ाया जाएगा ना, वो जो अगर 1 लाख जिनके ऊपर व्यूज आते हैं, तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि कौन आ गया। बस अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, जब कम उस पे आता होता है, फिर मन करता है क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये चीजें होती है। बाकी अगर ये आप लोगों से जो ये चीज बताया जा रहा है 1000, और ये पूरा हुआ, तो फिर देखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी सारी चीजें आप थोड़ा सा इसको शेयर वगैरह करते रहिए। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और ये आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा कीजिए। तो फिर चलते हैं भी, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय, टेक केयर।